नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस तेल के बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ या जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ। 1 लीटर में 200 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। दोस्तों इस तेल का बिजनेस आप कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, कैसे बेचेंगे और कैसे अपनी दुकान को सेट करेंगे, इसको ब्रांड कैसे बनाएंगे, A to Z जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, बिजनेस करने से पहले आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बेचने की कला होनी चाहिए। और यह बेचने की कला आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह बेचने की कला दोस्तों जब आप मार्केट में खुद जाएंगे, दुकानदार से खुद मिलेंगे और दुकानदार से आपके बीच जो वार्तालाप होगा उसमें कौन से पॉइंट निकल के आते, दुकानदार आपसे किस तरह की डिमांड करता है। तो दोस्तों वो जो अनुभव आपको मिलता है वही अनुभव काम करता है। आप बहुत बड़ा बिजनेस लगा दीजिए। आज के समय में दोस्तों पैसे की कमी नहीं है, एक करोड़पति अरबपति पड़े हुए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप बेचना नहीं सीखेंगे। अगर आपके अंदर बेचने की कला है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो दोस्तों आप मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस मतलब बेचने की कला भी आज आपसे शेयर करेंगे, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों मैं पिछले 32 साल से मार्केट में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग का, होलसेल का सारा बिजनेस को डील करता हूँ और हर क्षेत्र में दुकानदारों से मिलता हूँ और क्या क्या वहाँ से समस्याएं आती वो सारी दिक्कतें आपसे शेयर करेंगे। आप अपने बिजनेस को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको तेल का बिजनेस करना हुआ, तेल का बिजनेस आप कितने तरीके से कर सकते हैं? इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के, यानी अपनी मशीन लगा करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय। ये तो पहले तरीके ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस करके। मार्केटेड बाय आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, न तो मशीन लगाने की ज़रूरत है, न इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए। बस छोटे छोटे 2-1 लाइसेंस चाहिए। आप उस छोटे से लाइसेंस लेके अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों बात हम करें दोनों में रिस्क ज़्यादा किस में है? दोस्तों जो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं उसमें रिस्क ज़्यादा है, मार्केटेड बाय में रिस्क ज़्यादा नहीं है। अगर लागत की बात करें तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं इसमें लागत ज़्यादा है, और जब इसे मार्केटेड बाय करते हैं तो दोस्तों इसमें लागत नाम मात्र का है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के जो प्रोडक्ट बनाएंगे और जो मार्केटेड बाय करेंगे उसमें सिर्फ 2 से 3% का डिफरेंट आएगा। आप अपना खुद बनाएंगे तो 2% ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप मार्केटेड बाय करेंगे तो यही 2% वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लेती है। अगर हम दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो दोनों में सेम क्वालिटियाँ आपको आएगी, क्योंकि आज के समय में दोस्तों 2 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। एक तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कंपनियां सब कुछ अपना दे देंगी आपको दोस्तों, अपनी मशीनरी दे देंगे, अपने जो उनके लेबर हैं सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अपना रॉ मटेरियल लेके जाइए और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और अपना खुद माल बना सकते हैं। आपको मशीन भी लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी आज के समय में फैसिलिटी हो गई है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं बिजनेस करने के लिए बिजनेस आइडिया चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास पूंजी कम है तो भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप तेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक ब्रांड नेम चाहिए। एक ब्रांड नेम, जैसे मान लीजिए आप सरसों के तेल का बिजनेस करने जा रहे हैं, गरी के तेल का बिजनेस करने जा रहे हैं, और या मूंगफली के तेल का, किसी भी तेल का बिजनेस करने जा रहे हैं या क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप भी जाते हैं नारियल का तेल लेने तो आप किसी ब्रांड के नाम से मांगते हैं और दुकानदार वही देता है। ये तो कहते नहीं भैया हमें नारियल का तेल दे दीजिए। अगर आप उससे कहेंगे भैया हमें नारियल का तेल दे दीजिए तो दुकानदार को जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही डिब्बा उठा के आपको दे देगा, चाहे वो घटिया ही क्यों ना हो।
इसीलिए आपको जिस पे विश्वास है वही नाम से आप मांगते। तो क्या निकल के आया, एक ब्रांड नेम। इसी ब्रांड नेम को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिससे इस नाम से कोई और ना रख सके। इसके लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं। और दोस्तों 10 साल के लिए आपका नाम सेफ हो जाता है। 10 साल के लिए, जैसे मान लीजिए आपने प्योर या प्योरिटी तेल बनाना शुरू किया है, तो प्योर या प्योरिटी के नाम से 10 साल तक कोई नहीं रख सकता है, ये आपके नाम से सेफ हो गया। अब 10 साल के बाद आप इसे फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है, और इसके लिए सरकार छोटी सी फीस लेती है, यानी 3,500 रुपये सिर्फ वन टाइम देना पड़ता है। अब आपका नाम ओके हो गया है। अब दोस्तों इसे 2 टाइप का आप कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। यहाँ पे आप मार्केटेड बाय करिए, मार्केटेड, या एक छोटी सी दोस्तों को गोल्ड प्रेस यानी कोल्ड प्रेस मशीन आती है, जो छोटी सी आती है तेल निकालने वाली, वो मशीन भी आप ले सकते हैं। छोटे स्तर से पहले शुरू करिए, लोगों का विश्वास जीतिए, लोगों को क्वालिटी बनाइए अपना प्रोडक्ट देके। जब लोगों का आप धीरे धीरे विश्वास जीत लेंगे, आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा, ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा, तब आप इसे बड़े स्तर पे करिए, तब आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों आज जिस तेल का मैं बात कर रहा हूँ वो है नारियल का तेल। दोस्तों नारियल का तेल इसी तरह से आधे लीटर के पैकेट में आता है, और लंबे शीशी में भी आता है, 50 ml में भी आता है, 100 ml में भी आता है। इसमें दोस्तों होता है आधा लीटर और 1 लीटर में भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो 200 ml में बिकता है, 100 ml में बिकता है, 400 ml में बिकता है। तो ये सारे डिब्बे आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, छपे छपाए, जैसे आप चाहते हो उसे छपा छपाया मिल जाता है। बस और कुछ नहीं करना होता है, पैक करना बेचना है। तो डिब्बा आप मार्केट से ले सकते हैं, स्टिकर आप मार्केट से छपवा सकते हैं, या डिब्बे पे खुद प्रिंट करवा सकते हैं। दोनों फैसिलिटी आज के समय में है, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आप क्वालिटी दे सके। बस पैकेजिंग बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, पैकेजिंग का कलर बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, और कुछ नहीं। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट में आता है, तो फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको FSSAI से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और दोस्तों अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, लाइसेंस नहीं लेना है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में अंतर होता है। जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जब आप छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लाइसेंस नहीं ले रहा तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये वन टाइम आपको पेमेंट करना है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाएगा तब आपको दोस्तों लाइसेंस लेना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या लाइसेंस लेना है वो है GST नंबर। दोस्तों खरीद बिक्री करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको पक्का बिल देना पड़ता है, और पक्का बिल, ओरिजिनल बिल आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास GST नंबर हो। GST नंबर लेने के कई फायदे हैं। GST नंबर जब आप ले लेंगे तो आप थर्ड पार्टी दूसरे से बनवा भी सकते हैं, और दूसरे स्टेट में बेच भी सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आज ऑनलाइन बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं दोस्तों, सब लोग पार्ट टाइम घर पे बैठ के ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी भी जन सुविधा केंद्र से जाके इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों आप खुद सेल टैक्स ऑफिस चले जाइए। सेल टैक्स ऑफिस में सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से लेते हैं तो आपको आगे चल के बिजनेस करने में इजी होगा। आप अपने टैक्स की फाइल रिटर्न करना हुआ, भरना हुआ, ये सब के लिए इजी हो जाएगा। तो GST नंबर, FSI रजिस्ट्रेशन हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए, इसे घर से कर सकते। अब दोस्तों अगर आप इसे तेल निकालना है, शुद्ध आपको नारियल लेना है, शुद्ध नारियल लेना है। और शुद्ध दोस्तों नारियल आप अभी शुरुआत करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं जहाँ पे ड्राई फ्रूट के थोक विक्रेता हैं, या आप अपने स्टेट की राजधानी चले जाइए। स्टेट की राजधानी में कमीशन एजेंट होते हैं। कमीशन एजेंट के मतलब एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट बड़ी कंपनियों से जुड़े होते हैं, वह उनके एजेंट होते हैं और कमीशन बेस पे बेचते हैं। तो यहाँ आपको कुंतल लेना पड़ेगा, कुंतल लेना पड़ेगा या आधा कुंतल लेना पड़ेगा, तो आपको अच्छे रेट से मिल जाता है। किलो और 10 किलो और कुंतल में दोस्तों 20-25 रुपए का डिफरेंट आता है। तो आपको इकट्ठे ही 1 कुंतल आप ले लीजिए,
सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आज के अगर आज हम नारियल की बात करें, कौन से नारियल का तेल निकालना है, जिस नारियल जो पका हुआ खाया जाता है इसका तेल सबसे बेस्ट है, इसी का तेल निकलवाना है। तो तेल निकलवाने के लिए दोस्तों जहाँ पे आप सरसों का तेल निकलवाते हैं, जो गांव में छोटी छोटी मशीनें हैं वहाँ पे भी आप निकलवा सकते हैं, या उसी तरह से छोटी मशीन आती है 3000 4000, उससे भी आप खुद ले सकते हैं, घर पे तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्वालिटी का देना है, क्वालिटी का देना है। या दोस्तों आप थर्ड पार्टी भी करवा सकते हैं, दूसरे से मैन्युफैक्चर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप में करवा सकते हैं, दोनों टाइप के, तो सब तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों तेल निकालना है, प्रॉफिट कैसे होगा। दोस्तों आज का जो नारियल का तेल मार्केट में बिक रहा है, जो नारियल तेल मार्केट में बिक रहा है 600 700 800 900 रुपये लीटर बिक रहा है। ऑर्गेनिक कह के जो तेल बिकता है वो दोस्तों 1200 1300 1500 रुपये लीटर बिक रहा है, लीटर में बिक रहा है। अगर दोस्तों हम 100 ml की बात करें, 100 ml की बात करें तो 80 रुपये 90 रुपये में 100 ml मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का जो कह के बेचते हैं। और तो वैसे तो मार्केट में 100 ml का दाम 30 रुपये भी है, 40 रुपये भी है, 25 रुपये तक भी मिल रहा है, लेकिन वो क्वालिटी आपको नहीं दे पाएंगे। क्वालिटी बेस का जो है वो 40+ है 100 ml का, यानी 400 रुपये से लेकर दोस्तों 400 रुपये लीटर से लेकर 2000 रुपये तक नारियल का तेल मार्केट में बिक रहा है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों इसे तैयार कैसे करना, तो आपको वही गरी लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आज एक फार्मूला बता रहा हूँ, रेट की बात करूं तो रेट घटते बढ़ते रहते। पता लगा आज आप गरी खरीद के आए हैं, घर पहुंचे हैं, कल ही 10-20 रुपये किलो पे डाउन हो जाती है, कभी कभी 30-30 रुपये किलो के पीछे डाउन हो जाती है। मार्केट है, मार्केट की पकड़ बनाना दोस्तों समय लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हम रेट डिसाइड नहीं करते। फिर भी आज का रेट मैं बात करूँ 7/9/2024, आज का रेट दोस्तों जो नारियल है पका हुआ, जो गरी का गोला बिकता है, ड्राई गरी जो बिकती है जिसमें से तेल आपको निकालना है, आज का रेट अगर थोक की बात करें, जैसे 3 किलो 4 किलो आपको लेना है तो 140 रुपये किलो है। अगर यही कुंतल में आप जब लेंगे दोस्तों तो 110 से लेके 120 रुपये मिल जाएगा। ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 120 रुपये किलो मिल रहा है तो दोस्तों ये मान के चलिए 2.5 किलो में 1 लीटर तेल निकलेगा, 2.5 किलो में 1 लीटर तेल निकलेगा, तो 2.5 किलो की कीमत आप जोड़ लीजिए, 12 दूनी 24, 240 रुपये और 60, यानी कि 300 रुपये आपकी लागत आई है 1 किलो पे। और जो इसका आपका खरी निकलता है, खरी दोस्तों प्रोटीन पाउडर बनाने के काम आता है, फेंका नहीं जाता, ये भी यूज ही होता है, ये भी दोस्तों अच्छे रेट से बिक जाता है। तो 300 रुपये आपकी लागत आ रही है यहाँ पे प्योर एकदम क्वालिटी बेस का। अब दोस्तों ये जो प्योर एकदम क्वालिटी है 700-800 रुपये से नीचे नहीं बिकेगा। अब डिब्बे की बात करें तो दोस्तों अगर ये 400 ml का आप डिब्बा लेते हैं तो 400 ml का डिब्बा 10 रुपये 12 रुपये में प्रिंटेड आपको मिल जाएगा। कुल मिला जुला के आप सारे खर्चे काट देंगे तो भी आपको 1 लीटर पे 150 से 200 रुपये की प्रॉफिट हो गई। तो दोस्तों इसे जाकर के आप घर घर भी बेच सकते हैं, और जिसे एक बार यह तेल देंगे वो दोबारा आपसे खरीदेगा, क्योंकि आप इसके साथ कोई मिक्स नहीं किए है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी पैकेजिंग करके ऐसे आप बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप कंपनियों की तरह फर्स्ट क्लास पैकेजिंग देना है, डिब्बा देना है, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा लीजिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, जैसे हिमाचल प्रदेश, देहरादून, बड़ोदरा, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, ये जो बड़े बड़े स्टेट हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है यहाँ पे सब छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां होती है, थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करती है। उनके यहाँ आप जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम बताइए, आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, एड्रेस दीजिए, जीएसटी नंबर दीजिए, और कितने ml में आपको बनवाना है, 100 ml 200 ml 500 ml, जितने ml में बनवाना है, कितना पीस बनवाना है, आप बात करिए दोस्तों। 10 से 15 दिन में बना करके सब कुछ आपको दे देंगे। पैकेजिंग कुल करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। 10 से 15 दिन के बाद बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से भी आपके घर पे आ जाएगा। बस इसे लाइए, बेचिए, ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन बेचिए, बहुत बेस्ट बिजनेस है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जो भी जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया है
जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसके बाद भी आप कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, भविष्य में कभी भी आपको कोई भी बिजनेस करना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा खुद का अनुभव लेने के लिए हम अपने सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देंगे, मार्केटिंग कैसे किया जाता, सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से सहमत है, आपको लगता है कि जानकारी जेन्युइन है, दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर जरूर करिए। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।